वीडियो की शुरुआत होती है और हम कैन्यू पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ जाओ एम्पायर के सोल्जर्स ने हमला कर दिया था जो कि काफी पावरफुल थे, इसलिए उन सभी को हराते हुए कैन्यू पैलेस के सामने आ गए थे, जहाँ कुछ गार्ड्स अभी भी उनका रास्ता रोके खड़े हुए थे और वो उनसे वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई महारानी के कैन्यू पैलेस में हमला करने की। और ये कहते हुए वो वहाँ पर जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तो इस पर जनरल के साथ में आया हुआ प्रिंस उसे वहाँ पर खत्म कर देता है और उनसे वहाँ पर कहता है कि कैन्यू पैलेस अब यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि पुराना एम्परर यहाँ पर मारा जा चुका है। और ये कहते हुए वो वहाँ पर इशारा करता है, जिसे देखकर वहाँ पर कुछ लोग एक गाड़ी को खींचते हुए लाते हैं जो कि काफी ज्यादा भारी थी और उसे देखकर वो सोल्जर्स भी घबराने लगते हैं। और इसी के साथ ही जीव सिटी का नया एम्परर अपने पैलेस से सभी सोल्जर्स को पुरानी क्वीन के साथ साथ सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहता है। जिस बात को सुनकर क्वीन के सोल्जर्स ये कहते हुए वहाँ पर अपने हथियार गिरा देते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। और वहीं दूसरा प्रिंस हमला करने का ऑर्डर देता है। जिस बात को सुनकर उस गाड़ी के साथ में आया हुआ इविल प्रीस्ट उस गाड़ी के ऊपर से कपड़े को हटा देता है, जिसके अंदर एक काफी पावरफुल से इविल घोस्ट को मंत्रों की मदद से सील कर रखा हुआ था, लेकिन अब उसे यहाँ पर आजाद कर दिया गया है, जो कि आजाद होते ही सभी सोल्जर से उनके वेपन्स को छीन लेता है और उन सभी को घुमाते हुए क्वीन के सभी सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर क्वीन ने बैरियर लगा दिया था, जिससे टकराकर वो सभी स्वॉर्ड्स रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये देखकर वो घोस्ट वहाँ पर अपनी एक्स को निकालते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि मजबूत था, लेकिन वो घोस्ट भी वहाँ पर पावरफुल था, इसलिए उसके पावर लगाने की वजह से वो बैरियर वहाँ पर चकनाचूर हो गया था। और उसके बाद वो घोस्ट वहाँ पर सीधे जाकर क्वीन के सामने खड़ा हो जाता है, जो कि काफी बैडेस्ट था। और इसी के साथ ही हम वहाँ पर कैन्यू पैलेस को जलता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब था कि कैन्यू पैलेस अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर 20 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ 10 दिन में ही अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी थी और जो कोई भी पैलेस की घेराबंदी में शामिल था वो सभी यहाँ पर एक एक करके मारे जा रहे थे। इसीलिए वहाँ पर घोषणों को पकड़ने वालों को बुलाया गया है, जिनमें से कि एक हमारा हीरो निंग जियू है, जो कि 1 नंबर का फट्टू है, इसलिए उसकी जूनियर हमेशा उसे यहाँ पर डराती रहती है। और तभी उन्हें वहाँ पर रास्ते में कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि मरे हुए लोगों के ताबूतों को ला रहे थे, इसलिए उनका मास्टर उन्हें वहाँ पर ध्यान से चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी वहाँ पर जनरल के मरे हुए लोगों को लेकर जा रहे थे। और जब निंग जियू उन्हें वहाँ पर देख रहा था, तभी उसकी जूनियर निंग जियाओलिंग उसे वहाँ पर अचानक से डराती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उस ताबूत से टकरा गया था और इस वजह से वो ताबूत वहाँ पर नीचे गिर गया होता है और निंग जियू भी जाकर सीधे उस बॉडी के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर पीछे आ गया होता है। और वहीं पर मास्टर और जियाओलिंग उस बॉडी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर जल्दी से उस ताबूत को बंद करते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर वहाँ पर आगे जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जियाओलिंग वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरे पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर के पास में चलना चाहिए, नहीं तो मास्टर आप यहाँ पर अपने सबसे प्यारे स्टूडेंट को खो दोगे। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर रोकर भी दिखा रही होती है, तो ये देखकर मास्टर उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे ने आकर उन्हें वहाँ पर रोक दिया था और उन्हें वहाँ पर ग्रीट करते हुए जनरल वांग के पैलेस में चलने के लिए कहता है। तो इस पर मास्टर ये कहते हुए कि पैसे यहाँ पर काम करने से आते हैं, आराम करने से नहीं, वहाँ से चले गए होते हैं। तो ये देखकर जियाओलिंग वहाँ पर निंग जियू को उबाऊ बोलते हुए वहाँ पर मास्टर के पीछे जाती है, जिस पर निंग जियू को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो इस पर ध्यान न देते हुए उनके पीछे जाता है। लेकिन उस जगह तक जाने वाला रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से निंग जियू के वहाँ पर पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वो पैलेस काफी ज्यादा ऊंचाई पर था और उस जगह पर चलते वक्त निंग जियू को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है जो कि इसकी यादों में थी। लेकिन तभी वहाँ पर जियाओलिंग आते हुए उसे होश में ले आती है और आगे जाते हुए उसे वहाँ पर चिढ़ाती है। तो ये देखकर निंग जियू भी उसके पीछे जाता है और इसकी थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर पहुंचकर मास्टर ने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलने लगी थी और उन्होंने वहाँ पर पता लगा लिया था कि ये पैलेस यहाँ पर भूतिया है, जिस बात पर उस बंदे को वहाँ पर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि आखिर कैसे। तो इस पर मास्टर अपने पास से एक कॉइन को बाहर निकालते हैं और उसे हवा में उछाल देते हैं,
जिसकी वजह से वहाँ पर रेड कलर का ऑरा फैल गया था। और उसके बाद वो मास्टर वहाँ पर बताता है कि 3 दिन पहले ही इस जगह के मालिक की मौत हो गई थी, जिसे कि यहाँ पर जहर देकर मारा गया है, इसीलिए वो यहाँ पर काफी गुस्से में है। और इसी के साथ में उन सभी को वहाँ पर एक सोल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ पर घबरा गए थे। और इसके बाद उसको इनके नीचे आते ही सब कुछ वहाँ पर शांत हो गया था। तो इस पर मास्टर उससे वहाँ पर पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर यकीन हुआ, जिस बात पर तो उस बंदे को पूरी तरीके से यकीन हो गया था। इसीलिए वो उनसे वहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि आप आराम करने के लिए यहाँ पर सराय में चलें। तो इस पर वो सभी उसकी बात मानते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जिन सबको वहाँ पर एक बर्ड भी देख रही थी, जो कि उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद कमरे में पहुंचकर जाओलिंग एक कपड़े को गीला करती है और उसे मास्टर को देती है, ताकि वो यहाँ पर अपने चेहरे को साफ कर सकें। और वही निंगजू तो अभी भी वहाँ पर आसमान को ही देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर मास्टर के पास में आते हैं, जो कि उन दोनों से वहाँ पर कहता है कि जब मैं यहाँ पर उस गोश्त को शुद्ध करूंगा तो तुम दोनों यहाँ पर तैयार रहना और अपने मन में कोई भी इविल थॉट मत लाना, क्योंकि इसकी वजह से वो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर सकता है। और ऐसा हुआ तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जिस बात पर निंगजू वहाँ पर घबरा गया होता है, तो ये देखकर जाओलिंग वहाँ पर उसके ऊपर हंसती है। और इसके बाद मास्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करो। जिस बात पर वो दोनों वहाँ पर ठीक है कहते हैं। तो इस पर मास्टर भी वहाँ से बाहर आते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं कमरे के अंदर निंगजू वहाँ पर मेडिटेट कर रहा था, जहाँ जाओलिंग टहलते हुए निंगजू को परेशान करने का तरीका ढूंढ रही थी। इसलिए उसने वहाँ पर उसके पीछे आते हुए वहाँ पर उसका मुंह पकड़ लिया था और उसे वहाँ पर कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मास्टर हमारी तरफ जिस तरह से देखता है वो कुछ अजीब है। तो इस पर निंगजू उसे वहाँ पर हाथ हटाने के लिए कहता है और उससे वहाँ पर पूछता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे हिसाब से वो हमें यहाँ पर सोने के ढेर की तरह देखता है, जिसे कि वो जब चाहे यहाँ पर बेच सकता है, बिल्कुल ही एक सुअर की तरह जिसे खिला पिलाकर मारा जाता है। तो इस पर वो उसे वहाँ पर बकवास बंद करने के लिए कहता है कि मास्टर ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर वो उसे वहाँ पर बेवकूफ बोलते हुए वहाँ पर चेयर के ऊपर बैठ जाती है और निंगजू वहाँ पर वापस से मेडिटेट करने में लग गया होता है। लेकिन तभी उसके सर में वहाँ पर पेन होता है और उसे वहाँ पर पुरानी मेमोरीज दिखाई देती हैं, जो कि धुंधली थी। इसीलिए वो वहाँ पर मून की तरफ देखते हुए जाओलिंग को इसके बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर वहाँ पर जाओलिंग कहती है कि कहीं वो सब यहाँ पर लेजेंडरी वॉर की यादें तो नहीं। और इसके बाद वो वहाँ पर उसके पास में जाते हुए कहती है कि सीनियर, ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा भाग्यशाली हो, या फिर आप यहाँ पर कोई चूजन वन हो जो कि इस वर्ल्ड को बचाएगा। जिसकी इस बकवास को देखकर निंगजू वहाँ पर सोच में पड़ जाता है। तभी वो उसे वहाँ पर कहती है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर खुद को कम मत समझो, तुम यहाँ पर एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा हुए हो, जिसे अपने इतने पास में देखकर निंगजू वहाँ पर घबरा गया था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जनरल बांग के मेंशन को देखते हैं, जिस जगह पर वो सभी लोग वहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर वो बंदा सभी को वहाँ पर गाइड कर रहा था। और हम देखते हैं कि उस जगह पर कई सारे तालिस्मान लगे हुए थे, जहाँ अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है, जिस बात से वो सभी वहाँ पर चौकन्ने हो गए थे। और उसी वक्त जाओलिंग वहाँ पर निंगजू के पीछे से घुस की आवाज निकालती है, लेकिन निंगजू उससे वहाँ पर नहीं डरता और मास्टर भी उसे वहाँ पर चुप रहने के लिए कहते हैं। बट उसी वक्त वो डरावनी आवाज वहाँ पर फिर से आती है, जिससे कि वो सभी वहाँ पर इस बार सच में घबरा गए थे। और ये आवाज वहाँ पर उस पैलेस के अंदर से आ रही थी, इसलिए वो सभी वहाँ पर रेडी हो जाते हैं। और वहाँ पर वो बंदा कांपते हुए बताता है कि ये आवाज तो यहाँ पर जनरल वांग की तरह लग रही है। जिस बात पर मास्टर निंगजू और जाओलिंग को एक एक तालिस्मान देते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और उसी वक्त वहाँ पर लगी हुई लाइटेंस का कलर चेंज होने लगता है, वो रेड कलर की हो जाती हैं। और तभी उस पैलेस का गेट भी ओपन होता है, जिसके अंदर एक स्टैचू बना हुआ था। और इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।